Hello guys, good morning. Welcome to my session. My session name is Jobs Adda IQ. Jobs Adda IQ. आप इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। YouTube के ऊपर सर्च करोगे तो आपका ये चैनल मिलेगा, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उसके ऊपर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, जो भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं या फिर जो भी आपकी इंक्वायरी है उसको आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। तो एज यू नो, माय नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। टुडे इज़ 8 अप्रैल। आज हम 8 अप्रैल की करंट अफेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, मैथ का टॉपिक भी करते हैं। जो मैंने मैथ का टॉपिक है वो आपका चल रहा है TDS, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे आज हम। पार्ट नंबर 2 हमारा पूरा हो चुका है और पार्ट नंबर 3 में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीका जिसे आप 10 या 20 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, वो वीडियो भी आपकी इसके ऊपर लग जाएगी, चैनल के ऊपर। ठीक है, तो डेज़ की शुरुआत करते हैं हम कोट ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा कोट क्या है, देखिए। ज़िंदगी वह नहीं जो आपको मिलती है, ज़िंदगी वह है जो आप बनाते हैं। मीन्स आपको जो लाइफ मिली है, जहाँ आप पैदा हुए हो, चाहे आप गरीब घर में हो चाहे अमीर घर में हो, वो आपकी लाइफ नहीं है। लाइफ आपकी वो बनेगी जो आप बनाते हो। मीन्स आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से बनाना है, आपको मेहनत करके सारे जो आपके प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना है, या फिर मतलब आप ऐसे ही बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो वो चीज़ें जो है वो ज़िंदगी बनाएगी आपकी। मीन्स आप क्या करते हो वो आपकी लाइफ है, ना कि जो आपके पास है वो आपकी लाइफ है। ठीक है, तो आपको इससे यही सीख मिलती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही इस सुंदर से कोट्स के साथ जो है हम आज की जीके शुरू करते हैं। ठीक है, जीके के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ आपको करंट अफेयर ही करवाई जाती है, इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पार्ट है वो भी मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, मान लो हमने SBI की डिस्कशन की, SBI की न्यूज़ आई है, तो SBI का फाउंडेशन, इसके हेड वगैरह, ठीक है, इसके हेड कौन है, या इससे रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक पार्ट है वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई कंट्री दी जाती है, कंट्री आ गई, तो उस कंट्री से रिलेटेड आपके स्टैटिक फैक्टर जैसे उसकी कैपिटल और करेंसी आपको करवाई जाती है। ठीक है, तो इस सेशन का फ़ायदा यही है आपको कि आपको करंट के साथ साथ आपको स्टैटिक पार्ट भी सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। आज की फर्स्ट न्यूज़ देखिए। अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैव सैंक्शन रुपीज़ 14.96 लाख करोड़ टू ओवर 28.68 करोड़ बेनिफिशियरी इन लास्ट 6 ईयर। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थानों ने पिछले 6 वर्षों में 26.68 करोड़ से अधिक लाभार्थी को रुपीज़ 14.96 लाख करोड़ को मंजूरी दी है। यानी 6 सालों के अंदर अंदर जो है 14.96 लाख करोड़ जो है इतने दिए जा चुके हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ देखिए। चाइनीज़ स्मार्टफोन मेजर वीवो हैज़ अपॉइंटेड क्रिकेट विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विराट कोहली जो है वीवो के ब्रांड एम्बेसडर है। जो ये चाइनीज़ स्मार्टफोन है वीवो, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विराट कोहली। ठीक है, आगे देखिए। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड S. Ramanan as chairman and managing डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया CDB के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किन को नियुक्त किया गया,
एस रमन को। तो द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड एस रमनन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। तो सिडबी के चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं? एस रमनन। और सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा सिडबी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, यूपी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको सिडबी के बारे में याद रखनी है। आगे देखिए, फीफा सस्पेंडेड द नेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चार्ड। फीफा ने पाकिस्तान और चार्ड के राष्ट्रीय फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया गया। तो निलंबित कर दिया गया कौन कौन से देश को, ये पूछा जा सकता है। फीफा ने कौन कौन से देश को निलंबित किया? पाकिस्तान और चार्ड को, ठीक है। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है फीफा का, ठीक है। आगे देखिए, नेत्रा कुम्मनन बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर्स टू क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स। सी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तो ओलंपिक के लिए पहली जो महिला नाविक है वो कौन है जिन्होंने क्वालिफाइड किया ओलंपिक के लिए? जिनका नाम है नेत्रा कुम्मनन, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है नेत्रा कुम्मनन कौन है? एक सेलर है, यानी एक नाविक है। और ये कहाँ से है? ये तमिलनाडु से, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्योंकि ये इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया है और ये न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। अगला देखिए, ऑन द बेसिक ऑफ एन असेसमेंट ऑफ करंट एंड इन्वॉल्विंग माइक्रो सिचुएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के अनुसार एज इट्स मीटिंग अप्रैल 7, 2021 डिसाइडेड टू, यानी अब जो है इसमें रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह सब कुछ डिसाइड हुआ है। देखिए, कीप द पॉलिसी रेपो रेट अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट LFE अनचेंज 4%, यानी आपका रेपो रेट क्या रहा है? रेपो रेट रहा है 4%, ठीक है। कॉन्स्टेंटली द रिजर्व रेपो रेट अंडर LFE रिमेन अनचेंज 3.33%। तो रिजर्व रेपो रेट ये कितना है? ये है 3.35%, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट इज़ 4.25%। तो बैंक रेट और MSF ये दोनों कितने हैं? 4.25% और 4.25%, ठीक है। तो और CRR कितना है आपका? CRR वही है 3.5%, ठीक है। और SLR ये है 18%। तो ये आपसे एक क्वेश्चन इसका जरूर क्वेश्चन पेपर में आता है आपका। तो रेपो रेट 4%, रिजर्व रेपो रेट 3.335%, बैंक रेट 4.25%, MSF रेट वही होता है, सेम, दोनों सेम रहते हैं 4.25%, CRR है आपका 3.5%, SLR है आपका 18%, ठीक है। इसके अलावा जो CPI है ये 4% विद इन बैंक ऑफ प्लस या -2% ये रहता है। इसके अलावा आगे देखिए, द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2020 and 21 रिलीज बाई NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ऑन February 26, 2021 प्लेस इंडियाज़ रियल GDP कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 8% ड्यूरिंग दिस ईयर। तो इसने बोला है कि इंडिया की GDP कितनी रहेगी? 8% रहेगी। हेडलाइन इन्फ्लेक्शन इंक्रीज 5% इन फरवरी आफ्टर हैविंग ईजिंग टू 4.1% इन जनवरी। द प्रोजेक्शन ऑफ रियल GDP 2021 इज रिटेन 10.5%। तो प्रोजेक्शन किया है, कितना किया गया? 10.5%। ऑल द मेंबर ऑफ MPC। तो देखिए, ये जो आपका डिसाइड करते हैं बैंक रेट वगैरह, ये कौन डिसाइड करता है? MPC डिसाइड करते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 जो है RBI के होते हैं। ये आपको याद रखना है। MPC में 6 मेंबर होते हैं, 3 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे और 3 आपके RBI के होंगे। अब 3 जो RBI के होंगे वो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है यहाँ से लास्ट में देखो,
पहले गवर्नमेंट के देख लो। गवर्नमेंट के कौन कौन से? डॉक्टर शशिकांत भिड़े, डॉक्टर असीमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ये 3 है। डॉक्टर शशिकांत भिड़े, डॉक्टर असीमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। और आरबीआई के कौन से? डॉक्टर मृदुल के सागर, डॉक्टर मिचेल MD पात्रा और श्री शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, तो ये आपके 6 जो है MPC के मेंबर हैं जो आपको याद रखने, इसमें से पूछे जा सकते हैं। ऐसे दे दिए जाएंगे कि इसमें से आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से ओड वन कौन सा है, यानी कौन सा इसमें MPC का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ हिक द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिटेड फॉर पेमेंट बैंक ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम 1 लाख। तो RBI ने अधिकतम जमा राशि 1 लाख से 2 लाख रुपए तक बढ़ा दी है बैंकों के लिए। ठीक है, तो बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब 2 लाख रुपए जो है जमा कर सकते हैं। अगला देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बुक उड़ीसा इतिहास। PM मोदी ने उड़ीसा इतिहास, ये एक बुक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन रिलीज़ किया है, रिटन बाय उत्कल केसरी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्कल केसरी के द्वारा, डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ऑन अप्रैल 2021 फ्रॉम अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपद न्यू दिल्ली। तो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर जो मोदी जी हैं इन्होंने उड़ीसा इतिहास नामक एक हिंदी की बुक जो है रिलीज़ की है। और ये लिखी किसने थी? उत्कल केसरी, इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है जिसका नाम लिखा गया उड़ीसा इतिहास। और ये उत्कल केसरी ये किसने लिखी थी? डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने लिखी थी। इसके अलावा इसके बारे में और देखिए, द बुक अवेलेबल ऑन उड़िया एंड इंग्लिश सो फार। अब जो ये बुक दोनों लैंग्वेज में है, एक तो उड़िया में भी है और इंग्लिश में भी है। हैज़ बीन ट्रांसलेटेड हिंदी शंकर लाल पुरोहित। तो हिंदी में किसने इसको ट्रांसलेट किया है? शंकर लाल पुरोहित ने ट्रांसलेट किया है। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब वाज नोटेबली फिगर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इन्होंने जो है स्वतंत्रता के लिए एक योगदान दिया था काफ़ी। ही आल्सो सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा फ्रॉम 1946 से 1950 और 1950 से 1961। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब। ये जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1946 से 50 तक और 56 से 61 तक। ही रोड द बुक उड़ीसा इतिहास। इन्होंने उड़ीसा इतिहास बुक लिखी थी इन अहमदनगर फोर्ट जेल के अंदर, वेयर ही इम्प्रेस्ड फॉर मोर देन 2 ईयर ड्यूरिंग 1942 से 45। जब वो 42 से 45 2 साल से अधिक जब जेल में रहे थे तब इन्होंने ये बुक लिखी थी उड़ीसा इतिहास। ठीक है, और अब इसका जो है हिंदी में अनुवाद जो है कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगली न्यूज़। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर। तो हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया क्या क्या? एक तो मधु क्रांति पोर्टल। कौन कौन से लॉन्च किए? मधु क्रांति पोर्टल और इसके साथ साथ हनी कॉर्नर। ठीक है, किस लिए? ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन NAFED इन न्यू दिल्ली के अंदर इनका शुभारंभ किया है। तो ये आपको याद रखना है, मधु क्रांति और हनी कॉर्नर। अगला देखिए, मधु क्रांति पोर्टल इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल बी बोर्ड। मधु क्रांति जो पोर्टल है ये एक इनिशिएटिव है जिसके द्वारा लिया गया नेशनल बी बोर्ड के द्वारा अंडर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, बी कीपिंग और हनी मिशन के अंदर। ए MOU बिटवीन नेशनल बी बोर्ड एंड इंडियन बैंक वाज साइन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत एक समझौता हुआ किस किस के बीच में? नेशनल बी बोर्ड के और नेशनल इंडियन बैंक के बीच में। द टेक्निकल एंड बैंकिंग पार्टनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इंडियन बैंक, ए वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लैब इन NDDB आनंद गुजरात हैज़ बिन सेटअप। तो NDDB आनंद गुजरात में एक वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग लैब की भी स्थापना की गई है। तो एक वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लैब ये कहाँ है? आनंद गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस लैब के बारे में जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए अगली न्यूज़। अगली क्या न्यूज़ है देखिए,
RBI has enhanced the temporary liquidity limit of states and union territory about 46%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए अस्थायी तरलता सीमा को लगभग बढ़ाकर जो 46% कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड दिस सपोर्ट गवर्नमेंट अंडर इट्स वेज एंड मीन्स मैकेनिज्म। द न्यूज़ लिमिटेड हैज़ फिक्स ऑफ ₹47,010 करोड़ कंपेयर विद प्रीवियस। पहले कितना था ये? 32,225 करोड़ था। ठीक है, 32,225 करोड़ था। अब इसको 46% कर दिया गया, यानी 47,010 करोड़ रुपए जो कर दिया गया। RBI also said that it is entering WA limit from ₹51,560 crore would be extended for another 6 months to September 30, 2021। यानी RBI ने ये भी कहा है कि वो आगे भी इसको बढ़ा देगा अगले 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट WMA फैसिलिटी इज इक्वल टू रेपो रेट विच इज़ 4%। तो इंटरेस्ट रेट बैंक जो RBI को कितना इंटरेस्ट देते हैं? 4% जो इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन रेलवे completed a arch closure of the iconic चेनाब ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में प्रतिष्ठित चेनाब ब्रिज के आर्च को पूरा किया। तो ये जो आर्च है ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, इसको कंप्लीट कर दिया गया है इंडियन रेलवे ने। ठीक है, चेनाब ब्रिज, तो ये आपको याद रखना है। चेनाब ब्रिज ये कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज होगा एंड इज़ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो ये किसका पार्ट है? ये USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। दिस प्रोजेक्ट वाज डिक्लेयर एज ए प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन मार्च 2022। तो ये कब डिक्लेयर हुआ था? ये कब डिक्लेयर हुआ था? मार्च 2002 को। द ब्रिज इज़ 1315 मीटर लॉन्ग, ये 1315 मीटर लंबा है। एंड इट इज़ हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड बीइंग 359 मीटर यानी 1178 फुट अबव द रिवर बेड लेवल। तो रिवर से ये इतने फुट जो है ये ऊंचा है। चेनाब ब्रिज इज़ एंड रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्च ब्रिज बिटवीन बक्कल एंड क्योरी इन द रसई डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कहाँ है? रसई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर। किस किस के बीच में? बक्कल और क्योरी के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनेबल पोर्टल सुपेस दैट वुड हेल्प इट्स जज टू लीगल रिसर्च। तो सुप्रीम कोर्ट ने कृत्रिम बुद्धिक्षम पोर्ट सुपेस लॉन्च किया है जो अपने न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में मदद करेगा। तो सुपेस ये किसके लिए? ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। तो इसके अंतर्गत इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए सुपेस की, शॉर्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट पोर्ट फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशिएंसी। ये इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? चीफ मिनिस्टर SK बोबड़े के द्वारा। तो ये क्या फुल फॉर्म है इसकी? शॉर्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एंड इफिशिएंसी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिए, PM टू लॉन्च वेसल्स फॉर सेशल्स के लिए वेसल इन्होंने लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने। तो ये किस किस के बीच में था? ये देखिए, एक तो हमारे PM हो गए इंडिया के और सेशल्स के थे प्रेसिडेंट। ये देखिए प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स कौन थे? वावेल रामा कलवान। यहाँ पे इसमें कौन था? सेशल्स के प्रेसिडेंट थे वावेल रामाकान। इन्होंने क्या किया देखिए, तो PM मोदी ने हैंडओवर किया एक फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसको? सेशल्स को। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका नाम है, ये इसका नाम क्या है? फास्ट पेट्रोल वेसल्स का है PS जोरास्ट्र जो है इसका नाम है। और ये बनाया किसने है? ये कोलकाता की कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, इसने ये बनाया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए आगे, अब ये टॉप लिस्ट आई है, फिर 35th एनुअल लिस्ट है
फोर्ब्स की 35वीं वार्षिक जो है लिस्ट है, इसमें टॉप किया है इंडिया में अंबानी ने, और इनकी अमाउंट कितनी है जो $84.5 मिलियन। ठीक है, इसको टॉप किसने किया है? टॉप बाय अमेजन CEO एंड फाउंडर जेफ बेजोस। चौथी बार इन्होंने जो है टॉप किया। तो इस लिस्ट को, फोर्ब्स की लिस्ट को किसने टॉप किया है? अमेजन के CEO और फाउंडर जेफ बेजोस ने। ठीक है, और अंबानी जो है रिचेस्ट है इंडिया के अंदर और वेल्थेस्ट इन एशिया में सबसे ज़्यादा है। रीक्लेम हिज स्पोर्ट एशियन रिचेस्ट पर्सन, नेट वर्थ ऑफ $84.5 मिलियन। ठीक है, इंडिया जो है 3rd नंबर पर है बिलियनियर्स के हिसाब से, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियंस इसमें रहते हैं। सबसे ज़्यादा रहते हैं US में, फिर चाइना में और फिर इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये लिस्ट है आपकी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए। RBI एक्सटेंड फ्रेश सपोर्ट्स ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़ टू नाबार्ड एंड अदर। तो RBI ने हेल्प किया 50,000 करोड़ की नाबार्ड को और बाकियों को। तो ये देखिए, नाबार्ड विल बी प्रोवाइड स्पेशल लिक्विडिटी 25,000 करोड़। ठीक है, और ये है NHB नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 रुपये करोड़ और CDB को है 15,000 करोड़ रुपए। तो ये टोटल 50,000 है। नाबार्ड को दिए हैं इसने 25,000, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक इसको दिए 10,000 करोड़ और बाकी है CDB को दिए इसने 15,000 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखने। आगे देखिए, ये है त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल अगरतला, लार्जेस्ट सिटी अगरतला। CM है इसके विप्लव कुमार देव, गवर्नर रमेश बैस। डिस्ट्रिक्ट है इसकी 8, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली एंड इंग्लिश। बॉर्डर स्टेट असम एंड मिजोरम, बॉर्डर कंट्री बांग्लादेश, और इसकी यूनिकैमरल सीट है इसकी 60। क्लाउड लियोपार्ड और राजबेरी इसकी नेशनल पार्क है 2, और गोमती, रावा, सिम्पी हिजोला और तृष्णा ये इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो आपकी स्टैटिक पार्ट है वो देखिए। जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। मेंबर कंट्रीज़ की 189 कंट्रीज़ हैं, और प्रेसिडेंट है इसके डेविड मलपास। MD और CF है अंशुलका कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट है इसके कैरेमन रेनहार्ट इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा WHO के बारे में हमने कल पढ़ा था। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं तब। तो 7 अप्रैल 1948 को हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है इसके टेड्रोस एडोनम जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसके अलावा RBI के बारे में पढ़ो। फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। डिप्टी गवर्नर है इसके देखिए, एक तो MK जैन, MD पात्रा और M राजेश राय जो इसके डिप्टी गवर्नर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो हमने अभी पढ़ी थी, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। जो हमने फर्स्ट न्यूज़ पढ़ी थी ना इसकी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, और जो इसकी मुद्रा की है, मुद्रा इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसके अंदर क्या होता है? 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं। शिशु के अंदर 50,000 का, किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख का, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये है, ये आपको करवाया जाएगा मैथ में। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर सेकेंड, एवरेज स्पीड कंसेप्ट, यानी आज हम आपको एवरेज करवाएंगे इसके बारे में। ठीक है, मैथ के टॉपिक में एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो ये तो हम बाद की बात है, पहले न्यूज़ आपकी देख लीजिए जो जो हमने कवर किए। ये RBI ने 50,000 रुपये नाबार्ड को दिए हैं। तो इसने नाबार्ड को दिए 25,000, NHB को दिए 10,000 और CDB को दिए 15,000। ठीक है, अंबानी ने टॉप किया फोर्ब्स लिस्ट को एशिया के अंदर। ठीक है, PM ने वेसल्स दी है, वेसल्स का नाम है PS
PS जोरोस्ट, जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर के द्वारा बिल्ड की गई है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है ये एक पोर्टल जिसका नाम क्या है, सुपेस। ठीक है, इसके अलावा इंडियन रेलवे ने आर्च, ये जम्मू कश्मीर चेनाब रिवर पर एक ब्रिज है, इसको पूरा किया है। ठीक है, RBI ने लिक्विडिटी जो है 46 बढ़ा दी है। ये लॉन्च किया मधु क्रांति और हनी कॉर्नर हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ठीक है, और ये है एक बुक उड़ीसा इतिहास, जिसको लिखा किसने था, डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन जारी किया है। RBI ने मैक्सिमम लिमिट बढ़ा दी है 2 लाख, 1 लाख से कर दी है 2 लाख। और ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको बढ़ाई दी थी। इसके अलावा नेत्रा कुमनन, ये क्या है, ये एक सेल्यूर यानी एक नाविक है जिन्होंने जो तो तमिलनाडु से और जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया है। फीफा ने पाकिस्तान और चैट इन दोनों को निलंबित कर दिया है। गवर्नमेंट ने चेयरमैन और MD बनाया है सिडबी का, किसको, S रमनन को। ठीक है, और वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, विराट कोहली वीवो के ब्रांड एम्बेसडर। और ये मुद्रा योजना, इसमें 6 साल के अंदर अंदर कितने रुपए दिए हैं, 14.96 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूज़ आज की। ओके, होप सो आपको याद हो गई होगी, साथ ही साथ में नहीं हुई है तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके, तो आज हमने कुछ करंट अफेयर किए, उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी मैंने आपको करवाया, उससे रिलेटेड एक स्टैट भी मैंने आपको करवाया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। ठीक है, आपको अभी मैथ का टॉपिक शाम तक मिल जाएगा, जिसमें हम करेंगे एवरेज स्पीड की एवरेज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से, इसको देखना मत भूलिएगा। ओके, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।